नमस्ते, जय हिंद। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी, मेरे हिंदुस्तानी परिवार को नमस्कार। मैं अपने देश की सरकार से, जो अपने देश के लिए बहुत मेहनत कर रही है, भारत के विकास के लिए, और बहुत अच्छे काम किए हैं। भारत ने पिछले 5-6 सालों में जितनी तरक्की की है, तो वो मिसाल है, और उसको हम अपनी गवर्नमेंट को इसके लिए सल्यूट करते हैं। तो मोदी जी बहुत ही एक अच्छे, ईमानदार, मेहनती प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, और हम उन दिल से उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। तो बाकी मैं अपनी गवर्नमेंट को यही बोलना चाहती हूँ कि जो बार बार ये फेक प्रोटेस्ट होते हैं हमारे देश में, इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे पैसा बर्बाद होता है, दूसरा देश का माहौल खराब होता है, तीसरा समाज में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो जल्दी झूठ के जाल में आ जाते हैं, और जिन लोगों को आगे कर दिया जाता है, ऐसे फेक प्रोटेस्ट जो हमारे देश के ही खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो वो बड़े क्लेवर होते हैं। उनको पता होता है कि अपने देश के भोले भाले लोगों को, खासकर गांव के लोगों को झूठ बोलकर कैसे अपने चंगुल में फंसाना है। तो मैं ये काफी समय से देख रही हूँ कि हमारे पंजाब के जो गांव के लोग हैं भोले होते हैं, उनको इतना, वो अपने खेतों और अपने गांव से बाहर की दुनिया को ज्यादा जानते नहीं होते। तो ये जो हो रहा है हमारे पंजाब के लोगों के साथ, कितने लोग हैं वहाँ ऐसी हालत में वहाँ बैठे हुए, उनको डरा के बिठाया हुआ है, झूठ बोल बोल के उनको इतना उनके दिल में डर बैठा दिया है कि वो वहाँ से जा ही नहीं रहे। और बहुत सारे लोग हैं पंजाब के जो वहाँ मृत्यु हो गई जिनकी, तो जिनका सुन के हमें बहुत दुख हुआ। एक वीडियो और देखी थी कि एक बंदे को वो हार्ट अटैक आ रहा था, ओल्ड था वो। तो ऐसे ये सब क्या है? ये एक अत्याचार है। ये लोग जो झूठ बोल के फेक प्रोटेस्ट करते हैं, ये उन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये फालतू की जो है टेंशन लेके बैठे हुए हैं, और फिर ऊपर से बोलते हैं जब हमने बिल मांगा ही नहीं हमें दिया क्यों। अरे वो करोड़ों लोगों ने वोट करके जिस गवर्नमेंट को चुना है, किस लिए चुना है? देश का विकास करने के लिए। जो जरूरी बिल हैं वो बनाने हैं, कानून बनाने हैं अच्छे अच्छे, ताकि देश की जो है विकास में जो है बढ़ावा हो। तो ये गवर्नमेंट का काम है भाई। ये गांव के लोगों को थोड़ी जाके एक एक को पूछा जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि हर चीज हर किसी को पसंद नहीं होती। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीजें हैं जो बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत तो हो। अगर एक इंसान ये जिद कर ले, नहीं मेरी ही बात को सुनो, मेरी ही बात को मानो, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं तो धरती हिला देते हैं हम लोग तो ये कर देंगे, तो ये फनी बातें हैं। ऐसी फनी बातें कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और मेरा ख्याल दुनिया की किसी भी देश की सरकारें जो है इस तरीके से नहीं चलती हैं जिस तरीके से ये हमारे देश में जो है माहौल बना रहे हैं ये लोग, कि सरकार पे दबाव बना के अपनी मनमानियां करवा दें। तो बाकी जो बिल है हम लोगों ने भी स्टडी किया है उसको, और ऐसी बहुत अच्छा बिल है। मुझे लगता है कि जो किसानों की जिंदगी है, जो इतने सालों से बेचारे कितने लाखों किसान जो है उन्होंने आत्महत्याएं की। अगर पहले की सिचुएशन, पहले के हालात अच्छे होते, जैसे ये बोलते हैं कि हमें तो बिल चाहिए नहीं, अगर ये ऐसी हालत किसानों की ना होती, तो क्यों गवर्नमेंट जो है कानून नए बनाती या नए बिल लाती? इसलिए ना कि जो किसानों की हालत इतने सालों रही है वो उनमें बदलाव हो। ठीक है, कुछ चीजें थी जो चेंज करना चाहते थे, वो हुई, गवर्नमेंट ने माना है, तो दोनों तरफ से होता है ना। तो ये नहीं कि जिद कर लो, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, जो असली किसान है, जो असली किसान होगा, पढ़ा लिखा किसान ना, तो वो तो अपनी गवर्नमेंट की सहायता करेगा और उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, और अब थोड़ा उनका सुनना, थोड़ा अपना मनवाना, ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। लेकिन जो कुछ लोग, थोड़े से लोग जो जिद कर रहे हैं, हमें पता है वो लोग कौन है और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कहां से उनको फंडिंग आ रही है, ये हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, ये आम सब लोग पूरे देश को पता है, और देश से बाहर जो बैठे हुए हैं ना भारतीय, उनको भी पता है।
क्योंकि सब कुछ खुलेआम हो रहा है। उनको फंडिंग खुलेआम, फंडिंग की अनाउंसमेंट उनको खुलेआम की जा रही है। तो मैं नाम उन लोगों का नहीं लेना चाहूंगी, ऐसे ही फालतू का उनको हम वैल्यू दे दें। हम कोई वैल्यू नहीं देते, कोई भाव नहीं है उनका हमारे लाइफ, हमारी मतलब देश में कोई भाव नहीं है, ना पंजाब में। तो बैठे हैं वहां कनाडा अमेरिका में, रिमोट कंट्रोल पकड़ना चाहते हैं हमारे देश का। ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं और देश भगत हैं। तो हमारे देश को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना पैसे के बल पर पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए, मुझे यही अपने देश की सरकार को बोलना है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए और बार बार जो फेक प्रोटेस्ट होते हैं इनको ज्यादा लंबे समय तक मत चलने दीजिए। और दूसरा, जो लोग झूठ बोल के लोगों को बरगला के, भोले भाले लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल कर लेते हैं या जिनकी मंशा और होती, तो उनके खिलाफ जो है देश के जो देश भगत लोग हैं और हमारी सरकार दोनों सख्त एक्शन ले, क्योंकि ये लोग जो हैं देश का माहौल खराब करते हैं और समाज में जो है लड़ाई झगड़े, आपस में फूट डालने का कारण बनते हैं। हमारे देश में शांति रहने दीजिए। और हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट को बहुत है काम करने को पड़ा हुआ। अभी हमारे देश को बहुत तरक्की करनी है, तो इसके लिए हमारे देश की सरकार जो है पॉजिटिव वे में ही अपना जो है समय लगाए, इन लोगों की तरफ ध्यान ना दे और इनका प्रोटेस्ट जो है जल्दी से जल्दी जैसे भी है खत्म किया जाए। क्योंकि इनके ड्रामे हम रोज देख रहे हैं। मतलब ओवर इनकी जो मतलब कि डायलॉग्स है ना, वो हमसे सहे नहीं जाते, हंसी आती है। क्योंकि जितने भी नाटकबाज, गाने बजाने वाले, ये क्या बोलते हैं टीवी में प्रोग्राम करने वाले, सब अब वहां आके वही ड्रामे कर रहे हैं। तो इनके ड्रामे प्लीज बंद किए जाए। और जो हाँ, मैं ये भी बोलना चाहती थी कि जो हमारे देश के खिलाफ गाने गीत गाते हैं, बनते हैं, जो जिसके कारण हमारी सोसाइटी का माहौल खराब होता है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे देश की सरकार है जेल में डाले, राज्य सरकारें और देश की। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करते तो अगर हमारे समाज में जो आपस में लोग जो है आपस में फिर लड़ते झगड़ते हैं, फिर देश की सरकारें जिम्मेदार होंगी। ऐसे लोगों को जेल में डालें जो गलत गाने बना के हमारे देश की यंग जनरेशन को जो है बरगलाते हैं, भड़काते हैं। चलिए भाइयों बहनों, नमस्कार। बाकी बातें फिर करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।